शॉर्टकट बिल्कुल फजूल सा एक तरीका है जो कि नाकाम लोगों की निशानी है जो उसके इंतज़ार में रहते हैं। एक मर्द की जो ज़िंदगी है वो मेहनत के अंदर है। आप मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, तब लोग आपकी मिसालें देना शुरू करेंगे। अच्छा राना साहब, अब मैं आपसे एक सीरियस बात करना चाहूँगी। आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने बताया कि आपके साथ 500-600 लोग जुड़े हुए हैं। आप सोचते हैं कि आपको सियासत का हिस्सा बनना चाहिए? मैडम, जो अभी इस वक्त जो माहौल है ना सियासत का, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बिल्कुल भी इसमें किसी भी किस्म की कोई एंट्री करने की मुझे ज़रूरत है और मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहूँगा। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं मुल्क के, एक घुटन का माहौल है और सीधी सी बात है कि हम साइड पे रहें तो बेहतर है। जबकि उस मुल्क को ज़रूरत है नए खून की, नए जज्बे की और सब कुछ चीज़ों की। लेकिन मैं पर्सनली तौर पे देखूं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे नौजवान को वो इस माशरे के लिए अनफिट है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे अपनी सलाहियतें। अच्छा, आप किसी सियासी जमात को शायद सपोर्ट भी करते हो? किस? मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन आपको लग रहा है पीटीआई का कोई फ्यूचर अभी? जो अब हालात बने हुए, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा घुटन का माहौल है और सीरियसली मुझे नहीं लगता कि कोई अल्लाह करे आपके काम में और बरकत डाले। अब मैं यहाँ पे आपसे ये सवाल करूँगी, आजकल के यंगस्टर, आपने कितने अच्छे पैकेजेस निकाले, लेकिन आज का जो यंगस्टर है, माँ सिवाय किसी के पास इतनी मजबूरी है कि उसको काम करना ही करना। सब लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, टिकटॉक के शॉर्टकट, हवाई इनकम, बिटकॉइन, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो क्या आप ऐसी ऑडियंस, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि शॉर्टकट की तरफ मत जाओ, काम की तरफ आओ? क्योंकि हैं तो वो लोग ही, मैं हूँ, आप हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। आपने भी यही सोच के काम को बांटा ना। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप ये वाली नस्ल को क्या कहेंगे जो शॉर्टकट ढूंढ रही है? मेरे ख्याल में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ है नहीं और बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए शॉर्टकट बिल्कुल फजूल सा एक तरीका है जो कि नाकाम लोगों की निशानी है जो उसके इंतज़ार में रहते हैं कि हमारा कोई जैकपॉट लग जाएगा, हमें कोई चीज़ ऐसे आसमान से उतर के फ़ौरन से मिल जाएगी। और इन सब चीज़ों के पीछे ये सिर्फ हमारे अंदर की सुस्ती है, काहली है, गुर्बत नाम की। मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब से हम पैदा हुए हैं हम यही सुन रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। लेकिन गुर्बत जो है ना, वो कैफियत का नाम है जो आप इंसान अपने ऊपर तारी कर लेता है। अगर आप उससे निकलना चाहें ना तो कोई मसला नहीं है वहाँ से निकलना, लेकिन हम लोग उस चीज़ में से निकलना ही नहीं चाहते। अगर आप ये कह रही हैं ना कि जो लोग शॉर्टकट के इंतज़ार में है, जो शॉर्टकट लगाना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं, आप उनको जितना मर्ज़ी मोटिवेट कर लें, उन्होंने उस कैफियत से बाहर नहीं आना। वो ज़िंदगी भर इसी इंतज़ार में रहेंगे कि उन्हें कहीं ना कहीं से बैग भरा हुआ मिल जाए और वो इसको। बहुत खूबसूरत बात की। तो ये अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि आपने एक डीप फ्रीज़र से शुरुआत की, वो क्या हालात थे जो एक डीप फ्रीज़र से आपने शुरुआत? हालात बस ऐसे ही थे जिस तरह कि हम लोगों का बेसिकली जो मेरा ताल्लुक़ है, मैं राजपूत ख़ानदान से हूँ और हमारा जो आबाई घर है वो डिस्ट्रिक्ट पखर तहसील खलूरकोट से था और मेरे जो दादा थे वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे अपने इलाके के और MP वगैरह के इलेक्शन लड़ते रहे, हमारे कबीले के सरबराह भी थे वहाँ पे। और हम लोग उस ख़ानदान से निकल के और हम लोग स्टडीज़ के लिए 2008 में आए थे लाहौर में। बस फिर वो क्राइसिस हम पे पड़ते गए, कुछ पीछे से बिज़नेस ख़राब हो गया, सब कुछ हो गया। तो एक बड़े घर से निकला हुआ जो बच्चा होता है, फिर जब उसके ऊपर ये सारी चीज़ें एकदम से पड़ जाए ना, तो वो काफ़ी क्राइसिस में से निकलने के चक्कर में और अपनी उस लेगेसी को वापस लेने के लिए जो मोटिवेशन इंसान के अंदर आती है, उसी चक्कर में हम लोग इस बिज़नेस के अंदर ऐड हो गए। अब जब हम लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैंने FA के बाद ही हम लोग बिज़नेस में आ गए थे, पूरी फैमिली हमारी। और उस वक्त जो था ना, एक फ्रीज़र वाली कहानी ये थी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट इस तरह से थी ही नहीं कि मुझे कोई वाले साहब की तरफ से कोई 50-60 लाख मिल गया और मैंने कोई स्टार्टअप लिया, फेल हो गया। फिर अब्बू मुझे हेल्प करते रहे हमेशा से, उन्होंने हमें पैसे वगैरह देते रहे बिज़नेस करने के लिए, लेकिन वो बड़े थोड़े मिकदार में 2-2, 1-1 लाख करके आता था। और इतने पैसों में स्टार्टअप लेते लेते यही आइडिया आता था कि आप फ्रीज़र ले लो या कोई ओवन ले लो या कोई पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दो। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग बनाते थे कि जिसमें हम उस जो पैसा हमें वाले साहब की तरफ से आया है थोड़ा सा, उसी के अंदर कोई स्टार्टअप लेके उसको कोई कोशिश करें स्टार्ट करने की। तो जितनी की हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती थी ना, तो उतने इन्वेस्टमेंट में या तो फ्रीज़र आ सकता था, क्योंकि ये घर से घर तक स्टार्ट फ्रोज़न फूड से हुआ था। तो हमने एक फ्रीज़र लिया, फिर स्टॉक लिया, फिर उसको बनाया, फिर घरों में डिलीवर करना शुरू किया। तो पैसे इतने थे मेरे पास इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं उसको स्टार्टअप के लिए या उन पैसों में फ्रीज़र ही आ सकता था, इसलिए वो फ्रीज़र ही था मेरे पास। यानी कि राना साहब के इस जवाब से
मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि राना साहब कहते हैं जिसने ठान ली वो कर गुजरेगा। हाँ एक आम पाकिस्तानी को मैसेज दें ठीक है। जो घर में बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि आसमान से एक बोरी उतर आएगी पैसों की, जो कि उतरनी नहीं उतर। एक आम पाकिस्तानी सियासी लोगों के पीछे भाग रहा है, जैसे पीटीआई भाग रही है तो भाग रही है। आपके सामने जलसों के अंदर क्या क्या हुआ, मुस्लिम लीग के नून के जलसों में क्या क्या होता है। एक आम पाकिस्तानी जैसे ये उमैर साहब खड़े हैं, ये भाई बैठे हैं, वो भाई खड़े हैं, इनकी ज़िम्मेदारी इनके घर में भी है और वो ज़िम्मेदारी पूरी होनी है काम करके। तो इस पाकिस्तानी आवाम को मोटिवेट करें, क्योंकि आप एक चमकता हुआ सितारा हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं और खलील साहब ने आपको इंडोर्समेंट दी है। तो मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि आप ऐसे वर्ड्स दें ताकि लोगों को लगे मेहनत में ही अज़मत। आपकी ज़िंदगी जो है ना, आप एक मर्द की जो ज़िंदगी है वो मेहनत के अंदर है, वो अपने ख़ानदान को पालने के अंदर है। एक गैरतमंद शख्स का काम है कि अपनी पूरी फैमिली को उठाए, अपने पूरे ख़ानदान को उठाए। आप अपनी अपनी फील्ड में दिल लगा के पूरी कोशिश करें। आप यकीन करें कि अगर आपकी जेबें खाली हैं, आप एक नाकाम इंसान है, तो कोई ख़ानदान का फ़र्द आपको ऑन करने को तैयार नहीं है। आप ऑन करना छोड़ दें, आपको लोग शादियों में बुलाना छोड़ देंगे, आपकी खुशी गमी में आना छोड़ देंगे, आपको एक घटिया इंसान की तरह ट्रीट करेंगे कि जो मुआशरे के अंदर आम जो सड़कों पे लोग फिर रहे होते हैं, इस तरह से आपको ख़ानदान वाले ट्रीट करेंगे। तो आपको अगर इस ज़िंदगी से, इस बगैरती की ज़िंदगी से निकलना है और आपने गैरतमंद इंसान बनना है, तो आपको अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपनी नींदों को हराम करना पड़ेगा आपको। आप मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, तब जाके आपके माशरे के अंदर आपका नाम बनेगा, तब लोग आपकी मिसालें देना शुरू करेंगे, तब आपका ख़ानदान आपको ऑन करेगा। उसके अलावा आप यकीन करें कि आपकी खुशियों में, गमियों में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई आपसे सलाम लेके भी राज़ी नहीं होगा अगर आपकी जेब में कुछ नहीं है। आपके सामने आने से लोग आपका रास्ता बदल लिया करेंगे और आपको वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो आपने ज़िंदगी में कभी ना सुनी हो। तो इस ज़िंदगी से बेहतर है कि आज आप संभल जाएं और अपने आप को खड़ा करें, अपने ख़ानदान को खड़ा करें और इत्तेफाक के साथ चलें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियाँ खोलता चला जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सच में पाकिस्तान के स्टार हैं। थैंक यू जी।